बिहार के शिवहर बेमौसम बारिश, रोगों का कहर, बाढ़ का सितम और कोरोना वायरस के बीच किसानों ने बेहतर धान उत्पादन किया है। अपनी मेहनत के बल पर विकट परिस्थितियों में भी इलाके के किसानों ने धान के रूप में सोना उगाने में सफलता पाई है। हालांकि अब किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। इलाके में गोदाम का अभाव है और किसानों के पास धान रखने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में धान की बर्बादी की आशंका को देखते हुए किसान खुले बाजार में औने पौने दाम बेचने को विवश हो गए हैं। सरकार स्तर पर धान की कीमत 1860 रुपए तक की है, लेकिन किसान इसे 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेच रहे हैं। दुनिया के कई देशों में सोनीपत के प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई सब्जियां मशहूर हैं। अकेले दिल्ली में यहां के प्रत्येक गांव से 3 से 4 गाड़ियां सब्जी की सप्लाई होती है। अब 27 नवंबर से सब्जियों की सप्लाई की चेन टूट गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान कुंडली बॉर्डर सहित सभी बॉर्डरों पर बैठ गए हैं। बता दें कि मुख्य मार्ग बंद होने के कारण किसान सब्जियां नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में किसानों की सब्जियां खेतों में पड़ी खराब हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य योजना के तहत आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच खरीद केंद्र खोल दिया गया। पहले दिन ही बारदाने के अभाव में खरीद प्रभावित हुई है। 16 दिन के बाद 997 क्विंटल ही मूंगफली की खरीद हो सकी। एक सप्ताह से बारदाना न होने से खरीद ठप है। कई किसान मूंगफली लदे ट्रैक्टर ट्राली खड़े करके खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में दीपावली के बाद हुई बारिश से जमीन की नमी कुछ हद तक बढ़ी है और इससे संतरे की आकार पर भले ही आशंका असर हुआ है, लेकिन मिठास नहीं है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहां फल का आकार अच्छा है और मिठास अच्छी है। यहां पर ज्यादातर बागवान सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है और उत्पादन पर मौसम का मिजाज हावी रहता है। इस साल समय पर बारिश न होने से संतरे की फसल पर असर हुआ है और इससे बागवान मायूस हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर में ठंड व गलन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह में हुए बदलाव के साथ बादल व कोहरे का असर भी दिखाई देने लगा है। इस तरह से बदल रहा मौसम आलू और फूल लेती सरसों पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आलू में पाला तो सरसों में माहू का रोग का खतरा बढ़ेगा, जिससे किसानों को चिंता सताने लगी है। पंजाब में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 25 नवंबर को दिल्ली रवाना हुए 500 से ज़्यादा किसानों को अपनी फसल व अन्य ज़रूरतों की चिंता सता रही थी, लेकिन अब इस चिंता को यहां बैठे किसान बखूबी दूर कर रहे हैं। दिल्ली में जो किसान संघर्ष में शामिल होने के लिए गए हैं, उनकी फसलों की बिजाई व अन्य कार्य उनके सहयोगी साथी अपने खर्च पर कर रहे हैं। वह किसान अपनी फसल के साथ साथ दिल्ली गए साथी की फसल का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शामली में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी को अनिवार्य किया जाए, तभी किसानों को लाभ मिलेगा। हालत ये हो गई है, कुल फसलों के उत्पादन का बहुत कम हिस्सा ही एमएसपी पर बिक पाता है। जिले में धान के कुल उत्पादन का 1% हिस्सा भी सरकारी केंद्रों पर नहीं खरीदा जा सका। बिहार की कोसी प्रमंडल में कैच क्रॉप के रूप में विख्यात हो चुके मक्का की खेती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अधिकांश कंपनी मक्के बीज का मूल्य पिछले साल की तुलना में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में पूंजी की कमी, लागत और मुनाफा का आकलन कर किसान इस साल मक्के की खेती करने से मुंह मोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में एक पखवाड़ा में लगातार बढ़ रही सर्दी भले ही जनपदवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन किसानों के लिए बेहद शुभ संकेत है। जितनी ठंड बढ़ती जाएगी उतना ही रबी की फसलों को भी फायदे पहुंचाएगा। वैसे तो सभी तरह की फसलों के लिए वर्तमान मौसम बेहतर साबित होगा, लेकिन सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल पर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की चंदौसी में मक्का की फसल में किसानों को नुकसान हुआ तो धान ने भी मुनाफा नहीं दिया। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में किसान परेशान हो गया था, उसकी फसलों पर वाजिब मूल्य नहीं मिल सका। लेकिन अब मंडी में चल रहे आलू के भाव में तेजी देखकर किसानों को आलू से बड़ी आस है। अब आलू से ही किसानों के बड़े अरमान जुड़े हुए हैं। इस बार आलू का मूल्य सर्वाधिक ऊंचाई पर है, जिसको लेकर किसान के चेहरों पर रौनक है।